स्क्रैप बिजनेस क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस होता है, उसमें हमने स्क्रैप को प्रमुखता दी है। इसमें कुछ मिलावट भी होती है। लोहे के अंदर कुछ मिलाया नहीं जाता, कॉपर के अंदर एल्युमिनियम मिला हो सकता है। हम चाहते हैं कि आप करें। स्क्रैप में सबसे पहले कितने प्रोडक्ट होते हैं? कौन से प्रोडक्ट में ज्यादा प्रॉफिट है? वो गत्ता जो है गत्ते की तरह काम नहीं आएगा। सर, लोहे में कितना परसेंटेज का प्रॉफिट है? देखिए, लोहा हो या कॉपर हो, सब में मेटल्स में एक जितना ही है। हम ये मान के चलते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअल में जो स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करने की समस्याएं होती है उसका समाधान कैसे होता है। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सर, बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि स्क्रैप बिजनेस क्या होता है। देखिए, मैं स्टार्टिंग से चलूंगा और लास्ट तक लेके जाऊंगा इंपोर्ट तक। स्क्रैप बिजनेस क्या है सर? राहुल जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस होता है, उसमें हमने स्क्रैप को प्रमुखता दी है। वो किस लिए दी है कि हम ये चाहते थे कोई एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो सब लोग आसानी से कर सकें, आसानी से समझ सकें, कम लागत से कर सकें, प्रॉफिट अच्छा हो। जब हमने इन सब पैरामीटर्स पर देखा तो स्क्रैप वाज सच ए बिजनेस कि जो आराम से हो सकता है। वरना मैंने तो सारी जिंदगी गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का काम किया है, लेकिन वो 50 करोड़ से तो शुरू होती है। शुरू होता है, बिल्कुल। तो इसलिए हम एक ऐसा प्रोडक्ट चाहते थे जो हमारे प्रोडक्ट से भी अच्छा हो, हमारे एक्सपीरियंस का फायदा मिले सबको। तो इसलिए हमने स्क्रैप के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बोलना शुरू किया है। अदरवाइज आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो डोंट माइंड। और स्क्रैप अपने आप में एक समुद्र है। आप कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, आयरन कुछ भी कर सकते हैं, और सब में बहुत बहुत फर्क है। और हर चीज़ एक तरह से तरीका उसका सेम भी है और फर्क भी है। चलिए सर, अब एक सवाल है जो सबके मन में आता है कि एक्चुअल में स्क्रैप में इतनी सारी वैरायटी है, तो स्क्रैप में सबसे पहले कितने प्रोडक्ट होते हैं जी। उसके बाद मेरा एक सवाल और इसके साथ अटैच कि कौन से प्रोडक्ट में ज्यादा प्रॉफिट है। ये दोनों को अगर आप कॉम्बिनेशन में ले पाए तो बहुत बढ़िया होगा सर। जी बिल्कुल। देखिए, स्क्रैप में मोस्टली दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो जो बिल्कुल यूज़ नहीं आ रही है उसको रिसाइकिल करना पड़ेगा, उसको मेल्ट करना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा, उसकी पोजीशन ख़त्म करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ओसीसी है, वो गत्ता जो है गत्ते की तरह काम नहीं आएगा, उसको गलाया जाएगा, दोबारा से उसका कागज बने। लेकिन लोहे में दो तरह का स्क्रैप होता है। एक तो इतना हैवी होता है कि उसको बिना गलाए हम दोबारा से रोलिंग में डाल सकते हैं, तो वो रोलिंग स्क्रैप कहलाता है। ओके। और जिसको गलाते हैं वो मेल्टिंग स्क्रैप कहलाता है। और इसी और क्योंकि इसमें वैरायटी, लोहे की अलग प्राइस है, कॉपर की अलग, ग्लास, एल्यूमिनियम, जिंक सबकी अलग है, तो वो सब अलग अलग तरह के स्क्रैप होते हैं। और हम जो लोग स्टार्टअप इंडिया में आते हैं उनको ये बताते भी हैं कि वो कैसे वैरायटी के बारे में सीखेंगे। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट भी होता है तो इंसान ही छोड़ता है उसको, बहुत आसान है। और इसमें ये जो हम 4 सेशन लेते हैं उसका मतलब यही है कि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। और मेरी देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, एक्चुअल में अगर आपको सर से बात करनी है किसी भी विषय में तो आप अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल सकते हैं। जी हाँ, नंबर अपना डाल सकते हैं या फिर आप हाय हेलो डाल सकते हैं, मैम आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी। पर आप लोग जितने भी वेबिनार्स में आप प्लीज अपना नंबर डालिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, आपका जो भी सवाल हो आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। चलिए, अब बात अगला हमारा जो सवाल है, सर प्रॉफिट किस में है? जो प्रोडक्ट है उसमें प्रॉफिट किस में है अगर स्क्रैप की बात करें? देखिए, स्क्रैप में सभी मेटल्स में ज़्यादा प्रॉफिट है। जो मेटल स्क्रैप है, क्योंकि मेटल की एक्यूट शॉर्टेज है, इंडिया बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, इसलिए सभी मेटल्स में प्रॉफिट है। और बस हम बार बार ये कहते हैं, अगर आप नए हैं तो आप सस्ते वाले से शुरू करें, लोहा है और या लोहा ही सबसे सस्ता है, उससे आप शुरू करें। और फिर जैसे जैसे आपको अनुभव होता जाए आप एल्यूमिनियम में चले जाएं, कॉपर, ब्रास, जिंक किसी में चले जाएं। शुरुआत में आपको एक सस्ते मेटल से करनी है जी। अच्छा सर, इसमें कुछ मिलावट भी होती है कि अगर लोहे की बात करें तो? हर चीज में मिलावट होती है, हर चीज में क्वालिटी इशू होता है। तो लेकिन लोहे में जो मिलावट है वो आंखों से दिखाई दे जाती है। लोहे के अंदर कुछ मिलाया नहीं जाता। जैसे एल्यूमिनियम के अंदर लोहा मिला होगा, कॉपर के अंदर एल्यूमिनियम मिला हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन लोहे के जो कुछ मिला होगा उसके बाहर मट्टी होगी या जंग होगी या कुछ भी होगा तो उसके बाहर दिखाई देगा। बिल्कुल। तो इसलिए लोहा काफी सेफ है और इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। हमारा और कोई मतलब नहीं है,
कोई ऐसा नहीं है कि लोहे के स्क्रैप वालों से हमें कमीशन मिलता है, बेचने वाले से या खरीदने वाले से। इतनी डिमांड है, इसमें कमीशन कौन देगा? तो हम तो केवल आपको, ये हमारे कुछ दिमाग की खराबी है कि हम खुद बिजनेस करते हुए हम इतनी मेहनत आपके साथ लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप करें, ये कुछ हजम होने वाली बात नहीं है। पूरे सोशल मीडिया पे एक भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं है जो खुद बिजनेस करता हो और आपको सिखाता। सर एक सवाल और आ रहा है हमारा आयरन से रिलेटेड, कितना परसेंटेज है? देखिए सबके सवाल लूंगा मैं, बस मेरी रिक्वेस्ट है आप सवाल अपने डालते रहिए, जो भी आपके मन में सवाल आ रहा है, पर आज मैं किसी को भी पूछने नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ। चलिए, जब वकील खड़ा है तो आपको मुद्दई को पूछने की क्या जरूरत? चलिए सर, लोहे में कितना परसेंटेज का प्रॉफिट है? देखिए, लोहा हो या कॉपर हो, सब में, मेटल्स में एक जितना ही है। हम ये मान के चलते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में, स्पेशली इंपोर्ट के काम में, और वो भी मेटल में, क्योंकि बहुत टर्नओवर बहुत ज्यादा है और करने वाले भी बहुत ज्यादा हैं और डिमांड भी बहुत ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा टर्नओवर होता है उसमें एनीवेयर फ्रॉम 5% to 20%, 5% to 20% मार्जिन रहता है, इतना आप निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, सोशल मीडिया पे आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है, जो कि लोग कहते हैं आप हमें पैसे दो हम मंगा के देंगे, उसका क्या रीजन है? जी बिल्कुल सही है। देखिए, जो दूसरों का पैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं वो दूसरों का पैसा लेंगे, उनका रिस्क और खुद लेंगे तो वो करेंगे, लेकिन हम क्यों करेंगे? हमें अपना पैसा ही फालतू इधर उधर हम लगाना पड़ता है हमको। तो उनका अपना तरीका है, हम आपके पैसे पे हम रिस्क नहीं लेंगे, ना हम आपको लेने देंगे। तो हम ये चाहते हैं अगर आपका पैसा है तो आप उसको ढंग से इन्वेस्ट करें और सीखें। उस पैसे से अगर आपने 10 लाख रुपए सोचे हैं कि मैं बिजनेस में लगाऊंगा, तो उस 10 लाख से अपना अनुभव लें, ना कि हमें पैसा देके, तो फिर तो हम सीख रहे हैं आपसे। तो इसलिए वो उनका अपना तरीका है कि वो आपसे पैसा लेके, और वो फिर तो आप, अच्छा है कि कोई अच्छा शेयर खरीद ले, उसमें ज़्यादा तरक्की हो जाएगी। अगर नुकसान नफ़ा आप ही का है और काम उसने करना है, तो फिर तो आप शेयरबाजी करें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो चले करते हैं अगली वीडियो की शुरुआत।